नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 5 अगस्त की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों को मुताबिक शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हराया। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से हरा दिया है। 6 विकेट लेने वाले लेग स्पिनर जेफरी वॉन्डर से प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने भारत के टॉप 6 बैटर्स को 50 रन के अंदर पवेलियन भेज और जीत की बड़ी वजह बने। श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहला वनडे टाई रहा। तीसरा मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। भारत ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडिया ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। फुल टाइम मैच में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर था। शूटआउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए। ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 गोल कर पाई। भारतीय गोलकीपर श्रीजेश जीत के हीरो रहे, जिन्होंने शूटआउट में 2 गोल बचाए। इस पूरे मैच में उन्होंने 11 पेनल्टी कॉर्नर सेव किए हैं। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी और अर्जेंटीना के विजेता से 6 अगस्त को होगा। शाह बोले, 2029 में फिर एनडीए सरकार, मोदी भी आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 4 अगस्त को चंडीगढ़ में कहा कि इंडिया ब्लॉक चाहे कुछ भी कर ले, 2029 लोकसभा चुनाव में एनडीए की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे। शाह ने कहा कि विपक्ष अस्थिरता पैदा करना चाहता है। उन्हें विपक्ष में रहकर काम करने का तरीका सीखना चाहिए। विपक्ष के लोग बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी और 2029 में फिर आएगी। असम में सरकारी नौकरी के लिए वहीं जन्म होना जरूरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने रविवार 4 अगस्त को 2 बड़े ऐलान किए। पहला यह कि जल्द ही असम सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो असम में पैदा हुए हैं। दूसरा ये कि लव जिहाद के मामलों में आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। शर्मा ने ये बातें बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहीं। इसके अलावा शर्मा ने बताया कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी निर्णय लिया है। हालांकि सरकार इसे रोक नहीं सकती है, लेकिन खरीद बिक्री से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी कर दिया है। चंडीगढ़ में मिले एमएस धोनी और जोगिंदर शर्मा। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। दोनों 12 साल बाद एक दूसरे से मिले। हरियाणा पुलिस के डीएसपी और पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने इस मुलाकात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। नीट पेपर लीक। पटना में राजस्थान का एमबीबीएस स्टूडेंट अरेस्ट। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने एक और मेडिकल के छात्र को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित एक मेडिकल कॉलेज के छात्र संदीप कुमार को सीबीआई ने पटना से गिरफ्तार किया। फिर पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू के समक्ष पेश किया। सीबीआई ने यहां 7 दिनों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी। मामले में सीबीआई अब तक 9 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुस्लिम मैरिज के लिए लाया जाएगा नया एक्ट। सीएम शर्मा ने 18 जुलाई को घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करते हुए नए कानून बनाने को मंजूरी दे दी है। असम मंत्रिमंडल ने इसी साल फरवरी में मुस्लिम मैरिज एक्ट को रद्द करने की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा था कि नए कानून से शादी और तलाक के नियमों में समानता आएगी, साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर भी रोक लगेगी।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुंबई में आज 4 अगस्त मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 अलग-अलग बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी ने 7 अगस्त को होने वाली विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA की मीटिंग को लेकर अपनी रणनीति बनाई। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस कारण कांग्रेस लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से करीब 110 से 120 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। 7 अगस्त को विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और अन्य पहलुओं पर महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। इसमें शिवसेना, UBT, कांग्रेस, NCP, शरद चंद्र पवार तीनों प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। SC ने कहा UPSC एस्पिरेंट का रेमेडिकल टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने फैसले में UPSC एस्पिरेंट को एक बार फिर रीमेडिकल टेस्ट करने और अगर वो टेस्ट में फिट आता है तो उसकी सेवाएं बहाल करने का फैसला दिया है। दरअसल ये एक अलग तरह का मामला है। UPSC एस्पिरेंट जिसने 2014 में एग्जाम और इंटरव्यू दोनों ही पास कर लिए थे लेकिन मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाया था, इसके बाद उसे किसी भी पद पर अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ग्राम पंचायतों की बढ़ेगी आय। केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अब ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने का जरिया भी साबित होगी। योजना का गांवों तक लाभ जल्द पहुंचे, इसके लिए सरकार योजना में ग्राम पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने जा रही है। सरकार ने इस योजना में कार्य करने पर पंचायतों को प्रति कनेक्शन 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। गांवों तक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन को लेकर जारी निर्देशों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी है। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, 57 की मौत। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया है। इस बार हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। रविवार 4 अगस्त को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 14 पुलिस वाले भी शामिल हैं। वहीं अब तक गोली लगने से घायल हुए 40 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।